बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नज़ा उस तकलीफ़ का नाम है जो सिर्फ रूह पर उतरती है और तमाम आज़ा को घेर लेती है। हत्ता के बदन में रूह के जितने अज्जा हैं, इन सबको दर्द महसूस होता है। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि मौत के वक्त आखिर तकलीफ़ क्यों होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मौत की तकलीफ़ तो हर मरने वाले को होती है। मरने वाले की आवाज़ और चीखों पुकार सख्त तकलीफ़ की वजह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ़ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी क़ुव्वत को ख़त्म कर देती है। मरने वाले के आज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसमें मदद मांगने की ताकत बाकी नहीं रहती। ये तकलीफ़ अक़ल को भी ढांप लेती और सान ख़ता कर देती और ज़बान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। और अगर कुछ क़ुव्वत बाकी रहती भी है तो रूह निकलने के वक्त उसके हलक़ और सीने से आवाज़ सुनाई देती है। उसका रंग बदलकर मटियाला हो जाता है, गोया उससे वही मिट्टी ज़ाहिर हुई जिससे वो बना था और जो उसकी असल फितरत है। उसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता के आँखों के ढीले पलकों की तरफ उठ जाते हैं, होंठ सिकुड़ जाते हैं, ज़बान अपनी जड़ की तरफ खिंच जाती है और उंगलियां सब्ज हो जाती और ठंडी पड़ जाती हैं। जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींचा जाता है, फिर एक एक करके हर अज़ू में मौत वाक़ई होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पंडलियाँ और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं और हर अज़ू में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता के गले तक नौबत पहुँचती है और उस वक्त उसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है। उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे हसरत और नदामत घेर लेती है। मौत के वक्त की तकलीफ़ हर इंसान को होती है। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब मुल्कुल मौत कब्ज़ रूह के लिए इंसान की रग को दबाता है तो लोगों की पहचान ख़त्म हो जाती है, बात की ताकत जाती रहती है और दुनिया भूल जाता है। मगर जो लोग नेक होते हैं, मौत के वक्त उनकी तकलीफ़ कम होती है। जैसे हदीस में आता है कि शुहदा को उनकी शहादत के वक्त यानी मौत के वक्त चींटी के कांटे बराबर की तकलीफ़ होती है, और जो बुरे लोग हैं उनकी जान को सख्ती के साथ निकाला जाता है, जैसे कि कांटों पर टाट की चादर डाली जाए और फिर उसको खींचा जाए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला मौत की सख्ती से पनाह मांगनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकरातुल मौत से पनाह मांगी है। मुसलमान पर दुनिया में जो तकलीफ़ आती हैं उनकी 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, दर्जात की बुलंदी, नंबर 2, गुनाहों की सज़ा, और नंबर 3, अल्लाह ताला की तरफ से गुनाहों पर से तंबीह। हालत नज़ा में जो तकलीफ़ होती है वो भी तकलीफ़ ही की एक किस्म है, जिसकी वजह मज़कूरा वजूहात में से कोई एक हो सकती है। ताहम जो मुसलमान ज़ाहिरी शरीयत के पाबंद हो, उसके हक़ में मौत की सख्ती को उसकी बदआमालियों का नतीजा करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। चुनांचा हदीस शरीफ में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए। उस वक्त उनके पास उनका एक करीबी रिश्तेदार भी था जिसका दम घुट रहा था, मौत करीब थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को परेशानी में देखा तो फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन मत हो, क्योंकि ये भी उनकी नेकियों में से है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक और जगह रिवायत है कि जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की सख्ती देखी है, उसके बाद मैं किसी के लिए मौत की आसानी की तमन्ना नहीं करती। मज़कूरा अहादीस से ये भी मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले मुसलमान जो ज़ाहिर शरीयत का पाबंद हो कि बदआमालियों का नतीजा नहीं समझना चाहिए। इस तरह रूह का आसानी से निकलना किसी के जन्नती होने की अलामत होना ज़रूरी नहीं। बाकी मौत के वक्त मोमिन को पसीना आने का जिक्र अहदीस में मिलता है, जिसके मुताबिक ये हकीकी मुसलमान के लिए अच्छे खात्मे की अलामत है। जब अल्लाह ताला ने हम में मौत मुकर्रर कर दी और हर जान ने मौत का जायका ज़रूर चखना है, और बंदा चाहे मजबूत तरीन मकानात में चला जाए, वहाँ भी मौत उसे ज़रूर पकड़ लेगी, और अल्लाह ताला के फरिश्ते रूह कब्ज़ करने में कोई कोताही नहीं करते। तो फिर मौत से गाफिल रहना, नज़ा की हालत में तारी होने वाली सख्तियों की फ़िक्र ना करना और मौत के बाद बरज़ख और हशर की ज़िंदगी के लिए कोई तैयारी ना करना इंतहाई नादानी है। अल्लाह ताला हम सबको मौत की फ़िक्र और आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। आमीन।